बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में चल रही थी और पूरे बैठक में यह तैयारी किया जा रहा था कि 2024 में किस तरीके से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा जो तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आए। लेकिन आज की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, इनके निशाने पर सबसे ज्यादा अगर कोई रहा तो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के नेता रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान बीजेपी किस तरीके से काम करेगी इस पर बातें कम हुई, लेकिन बीजेपी नरेंद्र मोदी की जो टीम है, अमित शाह की जो टीम है, वो इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए किस तरीके से चुनाव में हमला बोलेगी, इसकी पूरी रणनीति बनी। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने इंडिया गठबंधन के एक एक नेताओं को लेकर जिस तरीके से टिप्पणी की, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के नेताओं की पोल खोली गई और बताया गया कि देश के अंदर कांग्रेस पार्टी जब से आई तब से भ्रष्टाचार और घोटाले की शुरुआत हुई। अमित शाह ने केंद्र के में रहते हुए यूपीए सरकार के द्वारा जो घोटाले किए गए थे, उन घोटालों की एक एक लाइनें गिना दी। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन में जो लोग आज शामिल है, उन सभी नेताओं के परिवार के व्यक्तिगत इच्छा शक्ति की चर्चा करते हुए अमित शाह ने कहा कि इन लोगों को देश से कोई मतलब नहीं है। ये लोग अपने पार्टी और अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं। नेताओं का नाम पूरब से लेकर पश्चिम तक के राज्यों के गिनती अमित शाह ने करा दिया। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में दीदी अपने भतीजे के लिए, तो उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनवा कर चले गए। महाराष्ट्र में शिवसेना चाहती है, शरद पवार अपने बेटी को बनवाना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे अपने बेटे को बनवाना चाहते हैं, बिहार में लालू यादव अपने बेटे को बनवाना चाहते हैं, स्टालिन चाहते हैं। तो इस तरीके से आज जो नामों की गिनती अमित शाह करा रहे थे, सीधे तौर पर उस निशाने पर इंडिया गठबंधन जो फिलहाल बिखरते हुए दिख रहा है, वो निशाने पर था। यानी दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक और बैठक में केवल और केवल विपक्ष और इंडिया गठबंधन की नाकामियों के चर्चे किए गए। सुनिए कैसे अमित शाह तंज कस रहे थे। 7 परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन इंडी अलायंस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं स्थापित कर सकते, वो देश की डेमोक्रेसी की रक्षा नहीं कर सकते। ये देश की जनता को, आपकी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, आपकी पार्टियां लोकतांत्रिक पार्टियां नहीं है। आप देश के लोकतंत्र का रक्षा नहीं कर सकते। देखिए साहब, इनके राजनीति में उद्देश्य क्या है? मोदी जी कहते हैं महान भारत की रचना हो, 2047 तक का लक्ष्य रखा, आत्मनिर्भर भारत की रचना हो, 2047 तक का लक्ष्य रखा। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए। अब मुझे एक बात बताइए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। जिनका लक्ष्य ही अपने परिवार के लिए सत्ता हथियाना हो, वो देश का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। मित्रों, इस देश के अंदर 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। 2G से मतलब आप 2G घोटाले से नहीं है। 2 जनरेशन पार्टी, 3 जनरेशन पार्टी, 4 जनरेशन पार्टी, 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। क्यों भाई? देश के किसी युवा में कौवत नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता? ना जी, वो नहीं बढ़ सकता। थोड़ा आगे बढ़ गया तो उसका हश्र कर देंगे। कई सारे लोग ऐसे हश्र किए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर आज लोकतंत्र की यात्रा में जुड़े। मित्रों, लोकतंत्र के अंदर ये बहुत जरूरी है, सबको समान अवसर मिले, सबके अंदर ईश्वर दत्त शक्तियां जो पड़ी हैं
वो ईश्वर दत्त शक्तियों के आधार पर उसको आगे बढ़ने का मौका मिले और वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में विद्यमान है और किसी दल में नहीं। भाई और बहनों, मोदी जी एक गरीब परिवार से, गरीब मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने गरीब परिवार से इस देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने पूरे विश्व में देश को सम्मान दिलाया, गौरव दिलाया, प्रस्थापित। इस देश की राष्ट्रपति एक जनजाति परिवार से आती, जनजातियों में भी अति पिछड़ी जातियों में से राष्ट्रपति मुर्मू जी आती है। प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब आदिवासी की बेटी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर सभी आदिवासियों का सम्मान। इस देश का उपराष्ट्रपति एक किसान का बेटा, खेत जोतने वाले का बेटा इस देश का उपराष्ट्रपति बना है। मित्रों, मैं खुद कह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में बूथ का काम करने वाला एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकता है। और वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में ये सहूलियत उपलब्ध है क्योंकि हमने हमारी पार्टी को लोकतांत्रिक पार्टी बनाकर रखा है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।